इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्चुअल में एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली देखिए, एक्सप्रेशंस एक पीस ऑफ कोड होता है जो एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन होता है इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू, ओके। और जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो बिगर पीस ऑफ कोड होते हैं, जैसे कि आपके होल प्रोग्राम हो गए, वो एक्चुअल में वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करते कोई भी, ठीक है। तो उनकी वो खुद से कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं, तो अगर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊं, पहले मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूं। तो देखिए क्या है कि सपोज दैट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए एक्सप्रेशंस में क्या होगा कि आपके जो जैसे कि एक्सप्रेशंस हो गए, मान लीजिए 10 × 20, तो 10 × 20 क्या करेगा, एक्चुअल में ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या करेगा, ये एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक प्रोड्यूस करेगा एक वैल्यू। और मान लीजिए कि कुछ ऐसे समथिंग है, मान लीजिए 100 है या फिर कुछ भी कोई वैल्यू है, तो ये भी एक क्या करेगा, ये भी एक आपका एक्सप्रेशन है, ये भी एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड हो रही हैं, ओके। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए, देखिए स्टेटमेंट्स क्या हैं कि अगर देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं कि आपके बिग पीस ऑफ कोड। सपोज दैट कि आपने कुछ चंक ऑफ कोड लिखा, सपोज दैट कि मान लीजिए कि मैं स्विच स्टेटमेंट की बात करूं, तो स्विच स्टेटमेंट में मैं क्या हूँ, अगर कि टाइम ऑफ द रेंजेस जो भी सारी चीज़ें, और मैं इतना कहता हूँ console.log एंड दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू प्रिंट, ओके। सो देखिए डियर, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये एक्सप्रेशंस क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे ये पूरा होल स्टेटमेंट है। जब भी मैं कहता नहीं था कि इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि ये पूरे प्रोसीजरल कोड्स हैं, ओके। और ये एक्चुअल में आपकी कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये प्रिंट क्या करेगा, ये एक्चुअल में नॉर्मल से प्रिंट सारी चीज़ें करेगा। तो अगर देखा जाए तो देखो, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये आपके ये एक्सप्रेशंस हैं आपके। मान लीजिए अब एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, मान लो मैं हिंदी यूज़ करता हूँ या इंग्लिश यूज़ करता हूँ, तो देखो हिंदी में क्या है कि हिंदी में छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो कुछ शब्दों को मिलाकर बोल रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में आपके एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। और जो एक एक्चुअल में मेरा पूरा स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे राजू घर जा रहा है, तो राजू घर जा रहा है इज़ अ कलेक्शंस ऑफ एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस के कलेक्शंस हैं, हाँ? तो वो डिक्लेरेशन हो गए, वो पूरे सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक प्रोग्राम जब भी लिखते हैं तो सीक्वेंस वे में, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस में उन प्रोग्राम की को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि एक प्रोग्राम लिखा, तो एक कुछ एक्शंस लेकर, यानी कि कुछ एक्शंस लेके, ओके। तो वो जो एक्शंस होंगे उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे कि आपने कुछ चीज़ें लिख दी कि इफ़ दिस हैपन तो दैट हैपन, ओके, एल्स ये कोड लिख दो, तो वो एक्चुअल में आपके एक्सप्रेशंस हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये होल चीज़ तो स्टेटमेंट है क्योंकि ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट ये जो है ना, ये आपका ये जो स्ट्रिंग है, ये एक्चुअल में आपका एक्सप्रेशन है। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसको अलग अलग तरीके से मतलब कि मानती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि जो भी चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें एंड होती हैं, एंड जैसे कि सेमीकोलन से एंड हो रही हैं, तो आप उसको स्टेटमेंट मानिए, ठीक है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि टेम्पलेट लिटरल्स लिखते थे, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि console.log, और मैं कहता हूँ कि मुझे एक बैकस्लैश, मैं देखता हूँ कि माई एज इज़, अब मेरी जो एज है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि मेरी एज है, मैं यहाँ पे कोई एज नाम का एक वेरिएबल ले लूँ, मान लो कि लेट या फिर कॉन्स्ट लूँगा, एज कांस्टेंट में लेने चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी एज है, मेरी रियल एज एक्चुअल में 24 है, ठीक है, सच में मेरी एज है। तो देखो अगर ये 24 जो एज है, अब देखो यहाँ पे क्या है
कि जो यहाँ पे ये अंदर एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये जो हमारा ये जो पूरी चीज़ है ये हमारी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, और ये वाला हमारा एक्सप्रेस। और अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल में जाकर देखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस को अलाउ करते हैं, ठीक है। अनकॉल्ड आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पे अच्छा ये सारी चीज़ें जो मैंने कर रखी हैं इसकी वजह से ये नहीं काम कर रहा। देखिए अभी अगर मैं करूँ तो ये देखो ये मेरा 24 माई एसिस 24 प्रिंट हो गया, इसने एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट किया और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप इतना समझिए, तो चंक ऑफ कोड होते हैं वो एक्चुअल में मान लीजिए कि आपके बहुत सी प्रोसीजरल कोड्स हैं तो वो आपके स्टेटमेंट हो जाएंगे, और आपके जो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चीज़ वैल्यू प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो एक्चुअल में एक्सप्रेशन हो जाएंगे। और जो बड़े ढेर सारे मतलब कि जो भी जो भी कोड हैं जैसे कि फेल्स स्विच स्टेटमेंट्स, वो आपके स्टेटमेंट हो जाएंगे। ओके, सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हम कंटिन्यू करते हैं और हम अभी कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।